सबसे पहले बात कर लेते हैं इंदौर देवास रोड पर लगे हुए जाम की। लगातार लंबा जाम लगता हुआ नजर आ रहा है। 4 से 5 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। ट्रैफिक का अभी भी वहां बाधित नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में वाहन फंसे हुए हैं। जाम में फंसने की वजह से कल 3 लोगों की जान चली गई थी। आज फिर से कई किलोमीटर का ये जाम नजर आ रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रोन की तस्वीरें। देखिए कितना लंबा ये जाम अभी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सिर्फ और सिर्फ स्टार न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। जाम का ये एक्सक्लूसिव जो वीडियो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बर्ड आई व्यू है। आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कितना लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है। दूसरा रूट खुला हुआ है, वहां से लोग जा रहे हैं, लेकिन ये वाला जो रास्ता है, चाहे सर्विस रोड हो या फिर जो जाने वाला मार्ग हो, वो पूरी तरह से बाधित दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कितना लंबा जाम यहां पर लगा हुआ नजर आ रहा है। अब इस जानलेवा जाम के पीछे की वजह क्या है? चूंकि यहां फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है और इस फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान यहां अक्सर वाहन फंस जाते हैं। पिछले 7 से 8 दिनों से कुछ यही स्थितियां हैं। अब बारिश भी हो रही है तो बारिश के साथ ये परेशानी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ट्रक फंसे हुए नजर आ रहे हैं, बस फंसी हुई नजर आ रही है, जो गाड़ियां हैं वो भी जाम में फंसी हुई है। इसमें एक और परेशानी ये होती है कि जाम तो लगा हुआ है, लोग एक एक करके निकल रहे हैं, जाम खुलवाने की कोशिशें भी हो रही है, मगर इसी बीच कोई अपने वाहन को जल्दी क्रॉस करने के चक्कर में आगे ले आता है और वो फिर जाम की स्थिति को बना देता है। तो ये स्थितियां भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि अब बड़ी चुनौती इस जाम को खुलवाने की है, लेकिन ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है। और इस वक्त हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से जरा बातचीत करते हैं कि फिलहाल क्या स्थितियां हैं। पुनीत, फिलहाल अभी क्या स्थिति नजर आ रही है? जब हम लगभग आधे पौन घंटे पहले आपसे बातचीत कर रहे थे तो जाम में यात्री फंसे हुए थे। अभी की क्या स्थितियां हैं? क्या धीरे धीरे जाम खुल रहा है? बिल्कुल दीपेश, देखिए जाम बहुत धीरे खुल रहा है, लेकिन यदि अपन कहें तो इनकमिंग बहुत ज्यादा है और आउटगोइंग बहुत कम। यानी कि यदि आप देखेंगे तो तस्वीरें तो ये नजर आ रही है, लेकिन ये तस्वीरें मैं बोलूंगा बंटी मेरे सहयोगी से, वो देखिए वहां से ट्रक कुछ मुड़ते हुए नजर आएंगे आपको। यहाँ से ही ये डाइवर्जन शुरू हो रहा है दीपेश, यहाँ से ही जो फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो रहा है उसके लिए डाइवर्जन है और इसी डाइवर्जन की वजह से यह पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। सर्विस रोड से देखेंगे आप तो भी ट्रक आए हैं, मेन रोड से भी आप देखेंगे तो भी ट्रक आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनकी वजह से ही ये पूरा जाम लगा हुआ है। ये कब से जाम की लोग फंसे हुए हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में तो सिर्फ ट्रक है। देखिए हजारों की संख्या में तो सिर्फ ट्रक है, कंटेनर है, बड़ी लॉरियां हैं जो इस जाम में फंसी हुई है। हालांकि जो बसें हैं, बसों का डाइवर्टेड रूट लागू किया हुआ है तो बसें उन रूट से निकल जा रही है, लेकिन कई सारी कारें, ट्रक यहाँ पर फंसे हुए हैं। लोग बाग भूख प्यास से व्याकुल हो उठे हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ जो व्यवस्थाएं होनी थी वो व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं है। ये जाम की आप तस्वीरें देख ही पा रहे होंगे ड्रोन से। यदि आपने तस्वीरें देखी दीपेश तो समझ पाएंगे कि 4 से 5 किलोमीटर लंबा ये ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये जाम कब से लगा हुआ है? हालांकि कल से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, खबरें निकलकर सामने आ रही है कि भारी संख्या में वाहन फंसे हुए हैं, लोग जाम में फंसे हुए हैं। कब से ये जाम लगा हुआ है? बात कर लेते हैं कब से जाम में फंसे हो, कितने घंटे हो गए? करीबन 2 से 3 घंटे हो गए हैं वहां से यहाँ तक पहुंचने में। हाँ, तो कितनी बड़ी लापरवाही कहेंगे इसे? रोज का हो गया है सर। एक दिन हो तो समझ आता है, रोज रोज ये प्रॉब्लम हो रहा है। 4 से 5 घंटे का जाम लग रहा है। प्रशासन मौजूद नहीं रहता है यहाँ पर? प्रशासन तो अभी तक तो कोई नहीं था, आज लगी है, पुलिस की टीमें लगी हुई है, पर अभी तक मतलब कोई निराकरण नहीं है। मतलब एक दिन हो तो समझ आए, रोज 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 यही कंडीशन रहेगी तो कैसे काम चलेगा सर? तो देखिए विस्तार न्यूज जनता की आवाज बनता है। रोज रोज की ये परेशानी है। ये वो लोग हैं जो रोज यहाँ से गुजरते हैं। ट्रक वालों का क्या कहना है? कितनी देर हो गई? सर सुबह 5 बजे से निकला हूँ घर से। 5 बजे से इस जाम में फंसे? हाँ अभी तो 12 बज के 7 घंटे। हाँ हो गए।
7 घंटे से जाम पे हो? 7 घंटे से जाम में डीजल जल कुछ गया। खाया पिया कि नहीं खाया पिया? अभी तक तो कुछ नहीं खाया है। लापरवाही है। जनता की यही से सभी की लापरवाही है। देखिए इनको तो और ज्यादा समय हो गया है, जैसे तैसे करके निकलते होंगे। क्या बोल रहा है तू? भूख लग रही है, खाना खाया नहीं है, अभी 5-6 घंटे हो गए। खाना क्या खाएगा? लेकिन नहीं भूख लगेगा। हाँ भी लेंगे ना आगे से। ढाबे पे खाओ। हाँ देखिए भूखे भी है लोग, जाम लगा हुआ है, भीषण ये जाम है, हर दिन का ये जाम हो गया है। पुनीत, मैं ये यही समझना सबसे चाह रहा बड़ी हूँ कि ये समस्या जो है। जाम लेकिन लगा हुआ समस्या है ये क्या देवास दिनों के तक आसपास चलता लगा है। हुआ है, क्या यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नजर नहीं आ रही है? अगर जाम की स्थितियां निर्मित हो रही है तो क्यों नहीं जो बड़े वाहन गए, हैवी वाहन गए, उन्हें पहले ही रोक दिया जाए, ताकि यहाँ जो दिन का ट्रैफिक है, जो आम लोग अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए निकलते हैं, उन्हें सुविधा को रात में इन बड़े वाहनों को निकाला जाए तो इतनी जाम की स्थिति नहीं बनेगी। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दीपेश, लेकिन देखिए कल जब 3 लोगों की मौत हुई उसके बाद हमारा प्रशासन जागा। कलेक्टर ने आनंद फानंद में बैठक बुलाई, बैठक देर तक चली और उस बैठक में यह डिसाइड किया गया कि जो मानपुर है, मानपुर से एबी रोड का ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाएगा, उन्हें चापड़ा होकर निकाला जाएगा और वो सीधे देवास के आगे निकल जाएंगे। लेकिन वह व्यवस्था लागू नहीं हुई। पिछले 7 दिन से इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है, तो इन्होंने प्लान किया कि हाँ हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन उसे लागू नहीं किया जा सका। मानपुर से ये ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाना था, लेकिन नहीं किया गया। इसके अलावा जो उज्जैन जाने वाला ट्रैफिक है इंदौर से, उसका भी प्रेशर इसी रोड पर आ गया, क्योंकि नया रोड बना है देवास के ठीक पहले से उज्जैन के लिए। उज्जैन का और इंदौर का रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस वजह से लोग इधर से आज जाने लगे हैं, तो और ज्यादा ट्रैफिक का दबाव यहाँ बन गया। उसकी भी डाइवर्जन की बात कही थी कल कलेक्टर। नहीं तो भोपाल आसपास सीहोर तरफ से जो वाहन इंदौर की तरफ मूव कर रखे गए, बड़े बड़े ट्रक, हैवी जो ट्रक्स वहां से मूव कर रखे गए, ट्रेलर के बड़े बड़े, कंटेनर्स के बड़े बड़े, उन्हें क्या अब प्रशासनिक अमला ये कोशिश कर रहा है कि उन्हें वहीं पर रोक दिया जाए ताकि ये ट्रैफिक पहले क्लियर हो जाए? कहीं भी इतना तगड़ा जाम नहीं मिला जो हमें यहाँ मिला। अभी तक खाना भी नहीं खाया, भूख के मारे भी काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। कसम भूख बहुत तेज लग रही है, जाए तो जाए कहाँ गाड़ी छोड़ के भी। हम कितनी देर हो गई? 6-7 घंटा हो गया है। कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं दिल्ली। कहाँ से जा रहे हो? वो केरल से आए, केरला कोचिंग से आए हैं। कोची से आए हो? हाँ। तो देखिए कोची से दिल्ली कितना लंबा ट्रेवल कर रहे हैं। ये ट्रैफिक डाइवर्ट हो सकता था। बिल्कुल इसी ट्रैफिक की बात आप कर रहे थे दीपेश, इसी ट्रैफिक की बात मैं कर रहा था। मानपुर से ये ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाना था, लेकिन नहीं हुआ। नहीं तो ट्रैफिक अब इधर क्या हो निकाल पा दिया, रहा है? जिसका अब खामियाजा क्या ये हो लोग पा रहा भुगत है? रहे हैं। अब देखिए, क्या इस उस गाड़ी ट्रैफिक में को देखिए डाइवर्ट आप, करने की कोशिश लोग हो रही डाकू है? हैं। क्योंकि जो गाड़ियां भोपाल होते हुए अब सीहोर और आष्टा होती हुई आ रही हैं, बड़े बड़े वाहन, ट्रक, इन लोग को क्या वहां रोकने की कोशिश है, वहां से डाइवर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है? क्योंकि अगर ये होगा तभी ये ट्रैफिक क्लियर हो पाएगा, क्योंकि अभी तो बड़े बड़े कंटेनर यहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और जाम की मुख्य वजह यही बन रहे हैं। अब बिल्कुल जाम की मुख्य वजह यही बन रही है, क्योंकि इस फ्लाईओवर के पास ये है। लेकिन जाम में लोगों को क्या समस्या हो रही है वो जानते हैं हम। आंटी कितनी देर हो गई है आप लोग को जाम में फंसे हुए? 2 घंटे हो गए यहाँ पर। 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। बच्चे परेशान हो बच्चे परेशान हो रहे हैं, इंदौर से निकले हुए हैं, 2 घंटे से अभी तक जाम में फंसे हुए हैं। हमको बाहर जाना था। हाँ, तो भोपाल के लिए तो एक डाइवर्टेड नहीं भोपाल नहीं शाहजहाँपुर जाना है हमको। हाँ, अच्छा तो एबी रोड से ही एबी रोड से जाना है वो। चलिए, लोग बेहद परेशान कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन अब अलग अलग जिलों के ट्रैफिक का पुलिस को साथ में मिलकर और ये प्रयास करना चाहिए कि इस ट्रैफिक को कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है, कैसे इसको क्लियर किया जा सकता है, और क्या रात में यहाँ से जो हैवी वाहन है उन्हें निकाल दिया जाए, दिन में उन्हें बाहर ही शहर के रोक दिया जाए, तो ये समस्या बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है। इसमें आपको अलग अलग जिलों के ट्रैफिक विभाग को जोड़ना पड़ेगा और तब जाकर ये काम होगा। लेकिन तस्वीरें कैसी है जरा वो आपको दिखा देता हूं। इन तस्वीरों को देखिए, ये देखिए, ये लंबा जाम जहां तक आपकी नजरें जाएगी, ये पूरा बर्ड आई व्यू जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों को देखिए, ये सर्विस लेन है, ये भी जाम में फंसी हुई है, और ये देखिए मेन लेन है, ये ऊपर है, और ये नीचे से अंडरपास भी जा रहा है, तो वहां से भी वाहन निकल रखे गए, और यही कारण है कि ये सर्विस रोड जो है वो भी जाम में फंसी हुई नजर आ रही है। ये वाला ट्रैफिक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो इंदौर जाने वाला ट्रैफिक है ये इसी तरह से फंसा हुआ है। अब मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, जरा उन तस्वीरों को देखिए,
उन तस्वीरों को देखिए। ये देखिए, आप जितना देखेंगे ये बड़े बड़े ट्रेलर टेम्पू ही आपको नजर आएंगे जो इस जाम में फंसे हुए हैं। जो छोटे वाहन हैं वो यहां पर दिखाई देंगे, लेकिन जो ये ट्रेलर टेम्पू ये सब फंसे हुए हैं, अगर इन्हें समय रहते शहर के बाहर की रोक दिया जाए दिन में, ताकि ये जो क्लियर है ट्रैफिक वो हो सके, मगर इन्हें अगर रात में वहां से 11 बजे के बाद इन्हें मूव किया जाएगा तो रात में जो लोकल ट्रैफिक है वो रुक जाता है, तो इन्हें निकलने में आसानी होगी। कुछ इस तरह का विचार यहां पर करना होगा, तब जाकर ये पूरा ट्रैफिक क्लियर होता हुआ नजर आएगा।